रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। सिर्फ 24 घंटे और 24 घंटों में 3 बड़ी घटनाएं जिसने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाकर रख दी है। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने एक ऐसा दांव चल दिया है जो एनडीए ने कभी सोचा नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा राजनीतिक समीकरण बदला हुआ है जिसको लेकर आज भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वहीं तीसरी तरफ एक ऐसा मामला हो गया जो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। बातचीत करेंगे इस खबर में कि कैसे ये तीनों मामले मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं, कैसे ये तीनों मामले जो है मोदी सरकार से कनेक्शन है। तो सबसे पहले मैं खबर की शुरुआत करता हूं राहुल गांधी से। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मॉनसून सत्र आने में महज कम ही दिन बाकी हैं और एनडीए ने अपनी जुगत बहुत तेजी से, यानी कि तोड़फोड़ की जो खबरें हैं अब तेजी से चलनी शुरू हो गई हैं कि मॉनसून सत्र आने में बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में वो जादुई आंकड़ा 360 वाला जो आंकड़ा है उसको पार करना है किसी भी हर हालत में। इसके लिए चाहे कितने भी जोर आजमाइश करना पड़े, जो है नूरा कुश्ती करना पड़े, जो करना पड़े करें, लेकिन हमें वो 360 का आंकड़ा चाहिए। और इसी बीच राहुल गांधी ने एक ऐसा दांव कर दिया, एक ऐसा दांव खेल दिया जिसने पूरी राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया। दरअसल दोस्तों, बीजेपी ने सारे दांव अपना लिए, चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर हो, बचा कुचा जो महाराष्ट्र के अंदर था वो भी दांव अपना लिए। अब दांव अपनाने की बारी यूपी में है, अब दांव अपनाने की बारी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु यानी डीएमके में है और डीएमके के पास 22 लोकसभा और 8 राज्यसभा के सांसद हैं। और बीजेपी को ये पता है ये बात, क्योंकि अभी भी 42-41 सांसद की कमी है। और ऐसे में अगर डीएमके से बात विचार हो गया, जो कि मोदी जी बहुत पहले ही दाना डाल रहे थे कि किसी भी हर हालत में एनडीए में वापस आ जाएं, एनडीए में सम्मिलित हो जाएं, और वो इसलिए उम्मीदें लगा रहे थे क्योंकि एमके स्टालिन और कांग्रेस के बीच बात बनी नहीं इस बार के तमिलनाडु चुनाव के बाद जो नतीजे आए। और जैसे ही राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने टीवीके पार्टी को समर्थन कर दिया, बस उसी समय से डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस और डीएमके के बीच में ये खींच, एक बड़ी लंबी सी लकीर खिंच गई। यानी डीएमके ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं किसी भी हालत में इंडिया के साथ नहीं जाऊंगा, यानी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाऊंगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। इवन लोकसभा में, राज्यसभा में अलग सीट पर बैठने की मांग भी कर दी कि हम अलग तरीके से बैठेंगे, अलग चेयर पर बैठेंगे, हम इनके ग्रुप में नहीं बैठेंगे। ये मांग भी कर दी गई थी सभापति से। खैर, अब जिस नेता पर एनडीए की नजर थी, जिस पार्टी पर मोदी जी और अमित शाह जी की नजर थी, अब उसी पार्टी पर, अब उसी नेता को मनाने के लिए खुद राहुल गांधी जमीन पर उतरने जा रहे हैं। यानी खुद अपने हाथों में कमान लेकर के राहुल गांधी एमके स्टालिन को मनाने के लिए उतर पड़े हैं। यानी अगर एमके स्टालिन को मना लिया राहुल गांधी ने तो फिर एनडीए को बड़ा झटका है, मोदी सरकार को बड़ा झटका है, क्योंकि 360 का अगर यह आंकड़ा पार नहीं किया तो आप समझिए कि कई बड़े बिल हैं जो इस बार मॉनसून सत्र में पास कराए जाने हैं, जिसकी जुगत में आप कहिए कि एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है कि चाहे कुछ भी करें, हर हालत में करना पड़े, कुछ भी करें, लेकिन हमें वो 360 का आंकड़ा चाहिए। तो खबर आई दोस्तों, एनडीटीवी खबर लिखा है, राहुल गांधी फिर से डाल रहे डीएमके पर डोरे, मॉनसून सत्र पर क्या है कनेक्शन। तमिलनाडु चुनाव के बाद कांग्रेस और डीएमके के बीच के रिश्ते खराब जरूर हुए, हालांकि अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वह डीएमके और एमके स्टालिन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों, अब राहुल गांधी ने खुद से ही कमान संभाल ली है कि अब डीएमके को मनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब इंडिया के साथ आना होगा। तो अब राहुल गांधी ने कमान संभाल ली है। वो डीएमके जिस पर मोदी जी की, अमित शाह जी की, पूरे एनडीए की नजर थी, जिसपे पास 22 राज्यसभा में, लोकसभा में सांसद है, 8 राज्यसभा में सांसद हैं। तो यहां पहला झटका
दूसरा जो कि महाराष्ट्र में हर बार तोड़ करके एनडीए में शामिल करने की जो प्रक्रिया रही है, इस बार शायद वो दांव फेल हो जाएगा। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन चूंकि अब तक जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि यहां पर भी ऐसा झटका लगता दिखाई दे रहा है सरकार को, बीजेपी सरकार को, या फिर मोदी जी और अमित शाह जी को, क्योंकि वो 360 का आंकड़ा यहां से भी कनेक्शन है, क्योंकि यहां पर एक ऐसी पार्टी पर डोरे डालने की कोशिश की जा रही है जो पार्टी ऑलरेडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। मैं बात कर रहा हूं एनसीपी शरद पवार की पार्टी, जिस पर एनडीए ये जुगत में लगा है कि किसी भी तरीके से अपने पाले में ले लिया जाए, और इसीलिए कई एक बड़ी खबरें चल रही है, लेकिन इन खबरों पर ब्रेक लगाया है खुद सुप्रिया सुले ने। एनडीए में शामिल होंगी शरद पवार की पार्टी, सवाल है अटकलों पर बेटी सुप्रिया सुले का आया जवाब। वो क्या कह रही हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल और भाजपा के राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े के बीच कोई समझौता होने जा रहा है। यह दावा पूछे जाने पर कि क्या शरद पवार एनडीए को समर्थन देंगे, उसमें शामिल होने की कोई योजना है, उन्होंने कहा कि मैं पिछले 12 वर्षों से ऐसी चर्चाएं सुन रही हूं, मुझे पाटिल और तावड़े के बीच ऐसी किसी भी बैठक के बारे में कुछ नहीं पता। तावड़े और मैं कई बार मिले हैं क्योंकि हम दोनों संयुक्त समिति यानी जेपीसी में हैं। पिछले 1 महीनों में हमारी कई बार मुलाकातें हुई हैं, इसीलिए जो बातें चल रही हैं उन्हें मुझे सुनकर सिर्फ और सिर्फ हंसी आती है और ऐसी कोई भी खबरें नहीं है। यानी यहां पर भी उम्मीदों पर पानी फिर गया। यानी पहले खुद शरद पवार ने कहा, एनसीपी एसपी शरद पवार खुद कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीजें नहीं है, हम किसी पार्टी में जाने वाले नहीं हैं। अब सुप्रिया सुले भी इस बात को कह रही है कि ऐसी कोई खबरें नहीं है, सिर्फ हंसी आती है सब चीजें सुन करके, कोई बातचीत ऐसी नहीं है। तो यहां भी अरमानों पर पानी फिर गया। तीसरा जो झटका लगा है जो सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, वो है राम मंदिर चंदा चोरी का। और दोस्तों, राम मंदिर चंदा चोरी का मामला आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, कितना महत्वपूर्ण है मोदी जी के लिए। और वो मसला चंदा चोरी से जुड़ जाए और वो मसला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर चला जाए, वो मसला सीजीआई साहब के सामने चल जाए और वो भी सुनवाई के लिए हामी भर दे कि हाँ ये मामला सुनने योग्य है, हम इस पर सुनवाई करेंगे। 3 जजों की बेंच के सामने सोमवार को यानी महज 48 घंटे के भीतर, 36 घंटे के भीतर उस पर सुनवाई होने जा रही है। यानी वहां पर भी बड़ा खेल होने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी मात्र 24 घंटे और 3 बड़े ये घटनाक्रम, ये तीनों मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर ये 3 बड़े झटके लगे। सोचिए दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई बड़ी चीजें सामने निकल कर आ गई तो फिर ये सरकार क्या कुछ कहेगी, कैसे जवाब देगी। बड़ा दिलचस्प मामला होता दिखाई दे रहा है। चाहे डीएमके से शरद पवार का मसला हो, चाहे डीएमके से राहुल गांधी का मसला हो, चाहे कांग्रेस पार्टी शरद पवार का मसला हो, चाहे पवार एनडीए का मसला हो, ये सारे चीजों पर रोक लगती दिखाई दे रही है, ब्रेक लगती दिखाई दे रही है, क्योंकि मसला ही जो है पूरा समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।